खेसारी लाल यादव चुनाव हार चुके हैं। लगभग इसके पूरे आसार हैं कि वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। कम से कम एग्जिट पोल में तो इसी बात का जिक्र किया जा रहा है। अब खेसारी लाल यादव जो इतने मजबूत प्रतीत हो रहे थे, इतने लोकप्रिय चेहरे थे छपरा सीट के लिए, आखिरकार चुनाव उनके हाथ से कैसे निकल गया। छपरा जो विधानसभा सीट है, अगर आप उसके समीकरण पर ध्यान देंगे और खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर बार बार एक ही बात को जो रिपीट किया, आप उसको जोड़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि उनके हाथ से चुनाव कहां निकल गया। जो छपरा विधानसभा सीट है वहां पर मुसलमान वोटर 10% से भी कम है। मतलब कि वहां पर आप राम को गाली दे दीजिए, राम मंदिर के बारे में कुछ अपशब्द बोल लीजिए तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। दूसरा, जो छपरा सीट पर बहुसंख्यक वोटर है वो बनिया है, वैश्य वोटर या फिर राजपूत है, और दोनों जो समुदाय है, दोनों जातियां हैं, वो दोनों के दोनों जो राम मंदिर है, आस्था है, उससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। खेसारी लाल यादव के बारे में एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि वो छपरा का सीट हार रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक कहावत कही जाती है कि बोलना उतना ही चाहिए जितनी जरूरत हो। अगर ज्यादा बोला जाता है तो उसका फायदा नहीं होता, अपितु उसका नुकसान होता है। खेसारी उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। छपरा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे। सबसे पहली बात कि सीटों का चुनाव करते वक्त ही उनसे गलती हो गई। वो ऐसे सीट पर आ गए जहां पर आरजेडी के खिलाफ हर समीकरण था। अब दूसरा पॉइंट, जिस सीट से वो चुनाव लड़े उनके जीतने का एक ही मूल मंत्र था कि जो राजपूत वोटर्स हैं और जो वैश्य वोटर्स हैं, बनिया समुदाय है, उसके वोटों को काटा जाए या फिर उसका वोट किसी और के साथ जाए और बीजेपी कमजोर हो पाए। खेसारी लाल यादव को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ एक और गुप्ता उम्मीदवार खड़ा था। वो बीजेपी का जो गुप्ता वोटर्स थे, बनिया वोटर्स थे, वैश्य वोटर्स, उनका वोट अच्छा खासा काट रहा था। लेकिन जब वो राम मंदिर पर लगातार बोलने लगे तो जो वोट खेसारी को नहीं मिल रहा था, ना बीजेपी को मिल रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गोलबंद होता चला गया। क्योंकि भगवान राम मंदिर ये आस्था का विषय है। अब सीधे तौर पर लड़ाई वहां पर बीजेपी बनाम खेसारी लाल यादव की बन गई। अब बीजेपी बनाम खेसारी लाल यादव की जब लड़ाई बन गई तो छपरा का समीकरण ऐसा है कि वहां पर आरजेडी का चुनाव जीत पाना बड़ा मुश्किल है। सबसे ज्यादा वहां पर वैश्य वोटर हैं। वैश्य वोटर किसका है? ट्रेडिशनल तौर पर आप देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। पिछले 2 चुनावों से जो वैश्य वोटर हैं और वैश्य कैंडिडेट है, उसके ही सहारे भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत रही है। इस बार भी वो इसी समीकरण के साथ चुनावी मैदान में थी। खेसारी लाल यादव यहां पर बहुत बड़ी गलती कर गए। अगर वो राम मंदिर पर, जो भगवान राम है, आस्था को लेकर ना बोलते तो शायद कुछ वोट वैश्य समुदाय का, कुछ वोट जो राजपूत थे, उनकी लोकप्रियता के कारण उनको मिल जाता तो उनकी बढ़त होती। दूसरी बात, जो वोट उनको भले नहीं मिलता लेकिन वो बीजेपी को छोड़कर जन सुराज के कैंडिडेट, जो वहां पर राखी गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, वैश्य वोटर उनके साथ जाता तो बीजेपी का ग्राफ घटता। लेकिन खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर बोलकर, और एक बार नहीं अपितु बार बार एक ही बात रिपीट करके, अब राम पर जब प्रहार किया, राम मंदिर पर प्रहार किया, तो वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण तेजी से जो राजपूत और वैश्य हैं इनका बीजेपी के पक्ष में हो गया। जो वोट बिखर रहा था वो एकजुट हो गया। हमने बिहार तक पर जो एग्जिट पोल देखा उसमें बताया गया कि खेसारी लाल यादव छपरा सीट हार रहे हैं। छपरा सीट हारने का कारण कि वहां का समीकरण उनके पक्ष में नहीं था। हम एक बात पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं
कि छपरा सीट राजपूत और वैश्य बाहुल्य है। वहां से पिछले 2 बार से आरजेडी की तरफ से प्रभुनाथ सिंह, जो राजपूतों के बहुत बड़े नेता हैं, प्रभुनाथ सिंह के बेटे को टिकट दिया जा रहा था। यादव और राजपूत समीकरण एक साथ होता था, फिर भी बीजेपी का जो वैश्य वोटर होता था, वो वैश्य, माफ करिएगा, वोटर नहीं बल्कि वैश्य कैंडिडेट जो होता था, वो चुनाव निकाल लेता था, वो चुनाव जीत जाता था। और इस बार तो मामला ये था कि राजपूत और वैश्य बनिया एकजुट थे और खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर बोलकर उनको और अधिक एकजुट होने का एक बहाना दे दिया, एक मौका दे दिया। फिलहाल खेसारी लाल यादव चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं और उसका कारण क्या है? जो संभावित सबसे बड़ा कारण है समीकरण, और समीकरणों में खेसारी लाल यादव भगवान राम पर बोलकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार गए, हमने वो बताने का प्रयास किया है। अब एक और इसका फैक्टर है, जैसे मान लीजिए कि दलित वोटर स्वाभाविक तौर पर पिछले कई दशक से 2005 के बाद से वो लालू यादव के आरजेडी को छोड़कर जेडीयू और बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अति पिछड़ा वोट का भी यही पैटर्न है। अब खेसारी की लोकप्रियता जिन युवाओं में है, उनकी लोकप्रियता के कारण वो वोट तो खेसारी की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन वो वोटर जो ना मोबाइल देखता है, जो छपरा जो विधानसभा सीट है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर एक बड़ी आबादी है, उसके लिए खेसारी का स्टारडम कोई मायने नहीं रखता। वो वोटर सिर्फ ये देख रहा था कि वो खेसारी लाल यादव हैं और आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनको वोट नहीं देना है, हमें बीजेपी को वोट देना है। और उसने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया। हमने मल्लाहों के बारे में एक जगह पर पढ़ा, उस क्षेत्र के लोगों से सुना कि मल्लाहों का वोट का पैटर्न यही है कि मल्लाह वहां पर बीजेपी के पक्ष में गए हैं। खेसारी लाल यादव की तुलना में ज्यादातर मल्लाहों ने बीजेपी को चुना है। तो कुल मिलाकर जो अति पिछड़ा, दलित और सबसे बड़ी बात कि वैश्य और राजपूत वोटर जब आस्था के नाम पर एकजुट हो गए, तो खेसारी लाल यादव का हारना इसी बात से तय हो गया। शायद राम मंदिर पर प्रहार, छपरा सीट से चुनाव लड़ करके खेसारी लाल यादव की सबसे गलत रणनीति थी, क्योंकि वहां पर मुसलमान वोट का इतना प्रभाव नहीं है। उनको यह बात समझना चाहिए, अगर मुसलमान वोटर 30%, 35% रहता, तब शायद वो ऐसा बोलते, मुसलमानों को खुश कर देते, तो उनको फायदा हो सकता था। बाकी हमने जो आपको बताया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी खेसारी लाल यादव सीट वो जो छपरा का है, वो शायद हार रहे हैं, एग्जिट पोल यही कह रहा है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।